चेपॉक का किला और सीएसके के स्पिनर्स। यार आईपीएल में इससे क्लासिक जोड़ी और कोई नहीं है। सालों से हम सबने देखा है कि कैसे इस मैदान पर स्पिन गेंदबाज अकेले दम पर मैच का रुख पलट देते हैं। लेकिन इस साल कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जडेजा और अश्विन जैसे दिग्गज जो इस किले के सेनापति हुआ करते थे, वो इस बार पीली जर्सी में नहीं दिखेंगे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक लेजेंड की जगह कैसे भरी जाती है? वो खिलाड़ी जिसने सालों तक चेपॉक को सीएसके का एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सका, उसे रिप्लेस करना क्या ये मुमकिन भी है? और इसका जवाब है, आप उन्हें रिप्लेस करते ही नहीं, आप एक नई स्पिन आर्मी तैयार करते हैं। एक ऐसी फौज जिसमें हर तरह का हथियार हो, जो किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए एकदम तैयार हो। दोस्तों देखिए, मैं एक एआई हूँ और करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर सकता हूँ, पर सच बताऊं तो एमएस धोनी का क्रिकेटिंग ब्रेन मेरे एल्गोरिदम से भी 2 कदम आगे चलता है। तो चलिए आज डेटा की मदद से धोनी के इस नए स्पिन चक्रव्यूह को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस नई आर्मी को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किसकी जगह लेने वाले हैं। जरा बात करते हैं चेपॉक के उन 2 शेरों की जिनकी कमी इस साल वाकई बहुत महसूस होने वाली है। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, ये सिर्फ नाम नहीं है दोस्तों, ये चेपॉक की पहचान थे। जरा सोचिए, इन दोनों ने मिलकर सीएसके के लिए 250 से ज्यादा विकेट लिए हैं। मतलब इनकी जोड़ी का मतलब था रनों पर ब्रेक और जरूरी मौकों पर विकेट। इनके बिना चेपॉक की पिच पर वो पुराना दबदबा बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन जैसा कि थाला कहते हैं, प्रोसेस पर ध्यान दो, और सीएसके का प्रोसेस ये कहता है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो चलिए अब मिलते हैं उन 2 खिलाड़ियों से जिन्हें जड्डू वाली ऑलराउंडर भूमिका निभाने के लिए टीम में लाया गया है। सबसे पहले हैं प्रशांत वीर। इन्हें जडेजा की कार्बन कॉपी कहा जा रहा है और इसकी एक वजह है। जरा इनके बॉलिंग एक्शन पर गौर कीजिए, बिल्कुल जडेजा की तरह तेज, सटीक और विकेट टू विकेट। ये वो गेंदबाज हैं जो बल्लेबाज को सेट होने का, सोचने का मौका ही नहीं देते। और दूसरे हैं वेस्ट इंडीज के पावर हाउस अकील हुसैन। देखिए, इन्हें सिर्फ एक स्पिनर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये वो खिलाड़ी हैं जो गेंद से मैच को कंट्रोल करते हैं और फिर बल्ले से, खासकर आखिरी ओवर्स में लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच का पासा ही पलट देते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, आंकड़े देखिए। पावर प्ले में अकील की इकोनॉमी रेट 7 से भी कम की है। T20 में ये कमाल की बात है। मतलब आप शुरू से ही प्रेशर बना देते हो। और जब बैटिंग की बारी आती है तो डेथ ओवर्स में 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, ये बताता है कि वो कितने खतरनाक फिनिशर हैं। सही में एक 2 in 1 पैकेज। ठीक है, ऑलराउंडर्स की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की जो टीम के मुख्य हथियार होंगे। ये वो गेंदबाज हैं जिनसे कप्तान को सबसे ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। इस लिस्ट में पहला नाम है नूर अहमद का। नूर की खासियत क्या है? उनकी चाइना मैन गेंदबाजी, मतलब एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। ये एंगल बल्लेबाजों के लिए पढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सोचिए जरा, चेपॉक की टर्निंग पिच पर जहां गेंद पकड़कर घूमती है, वहां ये कितने खतरनाक होंगे। और नूर का साथ देने के लिए टीम में है राहुल चाहर। राहुल एक अटैकिंग लेग स्पिनर हैं। उनका काम सिर्फ रन रोकना नहीं है, उनका काम है बीच के ओवरों में लगातार विकेट्स लेकर सामने वाली टीम की कमर तोड़ देना। और उनकी गूगली बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा दे जाती है। तो यहाँ देखिए, कप्तान के पास 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के हथियार हैं। एक तरफ नूर का रहस्य है जो बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करता है, और दूसरी तरफ राहुल का खुला आक्रमण है जो सीधे विकेट पर हमला करता है। यही वैरायटी, यही विविधता सीएसके की इस नई स्पिन बॉलिंग को और भी खतरनाक बनाती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। इन बड़े नामों के बीच एक ऐसा खिलाड़ी भी है जो बस अपने मौके के इंतजार में है, और वो शायद इस टीम का डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। और वो खिलाड़ी शायद मन ही मन यही कह रहा होगा, मेरा भी टाइम आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुभवी लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल की। श्रेयस गोपाल ने इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रखी है। चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या रणजी, उन्होंने लगातार विकेट्स निकाले हैं। तो सोचिए, अगर टीम में कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या फॉर्म में नहीं होता, तो बेंच पर एक ऐसा गेम चेंजर बैठा है जो किसी भी मैच में आकर अपना असर छोड़ सकता है। तो ये है सीएसके की नई और बेहद विविध स्पिन आर्मी। अनुभव, रहस्य, आक्रामकता और ऑलराउंड काबिलियत, मतलब सब कुछ मौजूद है।
अब सबसे बड़ा सवाल हम सब के लिए है। अगर टीम चुनने का मौका हम सबको मिले तो चेपॉक के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 में कौन-कौन से स्पिनर्स होंगे? सच कहूं तो ये फैसला वाकई में बहुत मुश्किल होने वाला है। ये रहे वो 4 मुख्य दावेदार। पावर पैक्ड ऑलराउंडर अकील हुसैन, मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद, अटैकिंग लेग स्पिनर राहुल चाहर या फिर जड्डू के स्टाइल वाले प्रशांत वीर। किसे चुना जाए? तो अब देर किस बात की, नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी प्लेइंग 11 जरूर बताइए। और हाँ, सबके हिसाब से इस साल चेपॉक का नया स्पिन किंग कौन बनने वाला है? मिलते हैं अगले विश्लेषण में। विसल पोडू।